स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए प्रश्न में ये वर्ग अंतराल का सारणी दिया हुआ है और ये जो सारणी है ये बारंबारता का सारणी है। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ता है? बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ता है। अब समझेंगे कि बहुलक वर्ग ज्ञात करते कैसे हैं। देखिए बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग बारंबारता वाला सारणी में आते हैं और बारंबारता वाला सारणी में आने के बाद देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो यहाँ देखिए ये बारंबारता वाला सारणी है और इस बारंबारता वाला सारणी में सबसे बड़ी संख्या कितना है? तो 12 है, यानी कि ये 12 जो है ये सबसे बड़ा है। तो इस 12 को घेर लिया। अब क्या करेंगे? ये 12 जो है इस 12 के सामने सामने आएंगे वर्ग अंतराल वाला सारणी में। तो इसके सामने सामने वर्ग अंतराल वाला सारणी में ये है 15 से 20, तो इसको भी घेर लेते हैं 15 से 20। अब देखिए वर्ग अंतराल में जो ये 15 से 20 आया यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो अब यहाँ पे लिख देंगे बहुलक वर्ग बराबर 15 से 20। तो बहुलक वर्ग आ गया। अब देखिए बहुलक वर्ग में ये जो 15 है ये कहलाएगा निम्न सीमा और ये जो 20 है ये कहलाएगा उच्च सीमा। देखिए निम्न सीमा को हम लोग लिखते हैं L से। तो निम्न सीमा का मान कितना है? 15। तो L का मान आ जाएगा 15। अब H का मान निकालेंगे। तो H का मान निकालने का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिए उच्च सीमा कितना है? 20, तो लिखेंगे 20 माइनस निम्न सीमा कितना है? 15, तो लिखेंगे 15। H बराबर 20 में से 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो H का मान आ गया 5। अब F0, F1 और F2 का मान निकालेंगे। तो देखिए F0, F1 और F2 का मान कहाँ से लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हम लोग आएंगे बारंबारता वाला सारणी में। तो देखिए बारंबारता जो होता है इसी को लिखते हैं F से। तो देखिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कितना आया है? तो 12। तो ये जो 12 है यही हो जाएगा F1, यानी कि F1 का मान आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखे हैं, 1 से पहले कितना होता है? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे F, 1 से पहले होता है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब 1 के बाद कितना होता है? 2। तो यहाँ पे F है तो F, यानी कि बारंबारता को F से लिखते हैं। तो F 1 के बाद होता है 2, तो लिखेंगे 2। तो देखिए F0 का मान आ गया 10, F1 का मान आ गया 12 और F2 का मान आ गया 3। तो अब सभी का मान यहाँ पे लिख देंगे। F0 का मान 10, F1 का मान 12, F2 का मान 3। तो सभी का मान लिख दिए। अब बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर, देखिए बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इस सभी के गुणे में होता है H। ये होता है बहुलक का सूत्र। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस सभी का मान निकाल चुके हैं। तो ये जो सभी का मान निकाले हैं इस सभी का मान अब इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो देखिए L का मान कितना है? 15। तो L के स्थान पे लिख देंगे 15, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। F1 का मान कितना है? 12। तो F1 के स्थान पे लिख देंगे 12, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। F0 का मान कितना है? 10, तो लिखेंगे 10, बट्टा है तो बट्टा। अब 2 है तो लिखेंगे 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का। F1 का मान है 12, तो लिखेंगे 12,
माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। F0 का मान है 10 तो लिख देंगे 10। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। F2 का मान है 3 तो लिख देंगे 3। गुने में H है तो देखिए H का मान कितना है 5 तो H के स्थान पे लिख देंगे 5। तो ये सभी का मान अब इस फार्मूला में रख दिए। अब इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या लिखेंगे 15 प्लस 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, बट्टा 2 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 10 और 3 हो जाएगा 13। गुने में 5 है तो गुने में 5। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 बट्टा 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, यानी कि 2/11। गुने में 5 है तो गुने में 5। अब 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 बट्टे में 11 है तो 11। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 11 आया इससे 10 में क्या कर देंगे भाग करेंगे। तो यहाँ पे भाग करके देखते हैं 10 में तो देखिए ये नहीं लगेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे देंगे दशमलव, लगाएंगे 0, फिर 11 नमा हो जाएगा 99। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 9 जाएगा तो 0, यानी कि कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 0 दे सकते हैं। अब देखिए 11 से फिर 10 में नहीं लगेगा तो इसके लिए फिर 0 देंगे, फिर 1 0 यहाँ पे देंगे, फिर 9 से लगाएंगे तो 11 नमा हो जाएगा 99, फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1, ये भी कट गया। अब देखिए इसी तरह से ये आगे तक जाता रहेगा, यानी कि इसी तरह से ये आगे भी आएगा। तो यहाँ पे इसको काट करके ऐसे लिख सकते हैं 0.909। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 0.909। अब 15 में 0 को जोड़ेंगे तो 15 में 0 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे दशमलव का जोड़ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 15, इसके बाद कुछ नहीं है तो दशमलव दे के कितना भी 0 हम लोग दे सकते हैं तो दे दिए 0, 1 0 और दे देते हैं। यहाँ देखिए दशमलव के सामने लिखेंगे दशमलव। अब देखिए इसके बाद कितना है 9 है, फिर 0 है, फिर 9 है तो लिख दिए। अब देखिए ये यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 में 9 को जोड़ेंगे तो 9, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, फिर 9, दशमलव है तो दशमलव, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5, 1 का 1, तो ये कितना आ गया 15.909। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 15.909। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुलक ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इसी तरह के एक और प्रश्न देते हैं जो आप लोग खुद से बनाइएगा और इसका आंसर जो आएगा वो कमेंट कीजिएगा। तो ये प्रश्न है, प्रश्न में ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है और ये सभी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो ये बनाइएगा और इसका आंसर जो होगा वो कमेंट कीजिएगा।